हम्म, बिल्कुल भाई। नमस्कार साथियों, जुड़ चुके हैं हम। बिल्कुल भाई, लाइव हो चुके हैं। बिल्कुल भाई। अम, सभी साथी फटाफट जुड़ जाएंगे। बिल्कुल भाई, अंकित शर्मा आगे हम जुड़ गए, है ना। बिल्कुल भाई, 5 मिनट में नहीं बस, अब लाइव है हम। बिल्कुल, सूरज भी आ गया, अंकित जुड़ गया भाई, मामा, मोहित शर्मा, वैली जाट, अनुराधा, सूरज। बिल्कुल भाई, तो सभी साथियों को गुड इवनिंग है। तो जैसे आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रमुख शोध संस्थान है। आप जब पैट का सिलेबस देखोगे तो उसमें वहां पे लिखा मिलेगा भारत के प्रमुख शोध संस्थान। शोध संस्थान ये वहां पे लिखा मिलेगा, अनुसंधान संस्थान, दोनों क्या है साथियों, एक ही बात है। वो शोध संस्थान हो या। बिल्कुल भाई। भाई लाइक कर देंगे फटाफट। बिल्कुल भाई, मोहित शर्मा कह रहा है लाइक नहीं करा किसी ने, तो भाई पहले एक काम करो, लाइक कर दो फटाफट, है ना। बिल्कुल भाई, लाइक केवल 5 ने करा, और लाइव जो है करीब 20 के आसपास बच्चे लाइव हैं, है ना। तो फटाफट एक बार सभी साथी जो है लाइक कर देंगे। आशीष भी जुड़ गया भाई, प्रियंका बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग। संध्या कुमारी भी है, ठीक है। बिल्कुल, सौरभ पांचाल, राम राम भाई, भाई बिल्कुल राम राम। श्वेता मलिक गुड इवनिंग। शनाया पांडे गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए सभी साथी एक बार लाइक कर देंगे फटाफट, उसके बाद आज हम शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आज के अगर हम टॉपिक की बात करें, ये बताइए पहले, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। बिल्कुल भाई, दुष्यंत नमस्ते, बिल्कुल। ऑडियो वीडियो बताइए एक बार, क्लियर है तो उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। बिल्कुल भाई, ठीक है। आ गया सूरज का मैसेज, बिल्कुल भाई, जय हिंद, बिल्कुल पीयूष जय हिंद। ठीक है, बिल्कुल भाई। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल भाई। चलिए करते हैं साथियों शुरू, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शोध संस्थान। ये इसी को बोल देते हैं हम साथियों, अनुसंधान संस्थान। शोध संस्थान के ये इसे ही साथियों अनुसंधान संस्थान के ये, यानी कि हम बात करेंगे शोध संस्थान के विषय में। तो यानी कि ऐसे संस्थान जो किसी चीज के ऊपर साथियों रिसर्च करने के लिए बनाए जाते हैं, रिसर्च करने के लिए, ताकि उस क्षेत्र में हम आगे चलकर बेहतर कर सके। चीजें समझ में आई, यानी आगे चलकर हम उन क्षेत्र में बेहतर कर सके। अब देखिए, आपको भी पता है, आपने टॉपिक, मैंने ऑफलाइन क्लास में भी जितने साथी हमारे ऑफलाइन वाले जुड़े हुए हैं, ये टॉपिक हमने करा रखा है। तो यानी आज जो हम इस टॉपिक को करेंगे, एक क्लास में खत्म करेंगे, और रिवीजन की दृष्टि से मेरे साथ चलेंगे फटाफट। हम इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखेंगे, केवल मुद्दे की बात करेंगे हम सीधा। अब देखियो साथियों, अगर हम शोध संस्थान की बात करें, तो हमने जैसे एक रफली मैप बनाया इंडिया का, ठीक है। हम एक रफली मैप बनाया, और जैसे साथियों हमने रफली मैप बनाया, तो हम कोशिश करेंगे कि जो राज्य, जो शोध संस्थान है, जो हमारे शोध संस्थान है, उन्हें हम जो है वो स्टेट वाइज याद कर सकें। तो जैसे साथियों, अगर हम शुरुआत करते हैं ऊपर से, ऊपर की ओर से चलते हैं। आपको पता है हमारा यहाँ पे लद्दाख है। अगर साथियों हम लद्दाख की बात करें, अगर साथियों हम लद्दाख की बात करें, तो लद्दाख के अंदर कोई ऐसा प्रमुख शोध संस्थान नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ये पेपर में पूछा जा। क्लियर है चीजें, यानी ऊपर से चलेंगे हम। मैप सभी के याद होना चाहिए। अगर आपके मैप भी याद है, तो ये मान के चलो 50% ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट मैप पे आधारित हैं। अगर आपके मैप याद है, तो बहुत सारी चीजें जीएस में ऐसी हैं जो आप मैप की सहायता से याद कर सकते हैं। तो साथियों, अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, तो लद्दाख के अंदर कोई ऐसा प्रमुख शोध संस्थान नहीं है। लद्दाख के नीचे आए, और लद्दाख के नीचे साथियों हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा होगा साथियों JNK, जम्मू और कश्मीर। अगर साथियों जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है साथियों उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र। जम्मू कश्मीर में साथियों कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है साथियों उच्च अक्षांश। कौन सा है साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर होगा साथियों हमारा उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान। और ये उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों, गुलमर्ग। कहाँ पे है साथियों, गुलमर्ग। और किस राज्य में हो जाएगा साथियों, JNK में।
उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान है साथियों गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में साथियों हमारे लिए एक ही शोध संस्थान महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे लद्दाख में कुछ नहीं है, नीचे आए जे एंड के में क्या है, उच्च अक्षांश अनुसंधान है। देखिए साथियों मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है गुलमर्ग। क्या लिखा है मैंने? गुलमर्ग। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा साथियों आप, बिल्कुल भाई है ना, आप ये बताइए साथियों, गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में, आप बताइए गुलबर्ग कहाँ है? आपको बताना है भारत के किस राज्य में गुलबर्ग है। वो है साथियों गुलमर्ग। और मैंने पूछा गुलबर्ग, फटाफट सभी साथी जवाब देंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। अंकित शर्मा 70% जीएस नोट्स से मैं, बिल्कुल भाई है ना भाई, जो हमने जीएस पढ़ा दी तो 70 से 80% चीज उससे बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। जबकि कोई भी जो व्यक्ति है वो जीएस की 10 या 20% से ज्यादा गारंटी नहीं लेते, लेकिन हम कहते हैं हमारे पासपोर्ट हो गया, अब जीएस चीजें बाहर नहीं जाने की इससे। बिल्कुल भाई, प्रियंका का जवाब आ गया, और अंकित शर्मा भी है, श्वेता, बिल्कुल भाई, श्वेता मलिक है, प्रियंका है, सूरज शेरवाल, बिल्कुल भाई। रोहित कालखंडे गलत है भाई। सनाया पांडे का भी जवाब बिल्कुल सही है, कर्नाटक, कर्नाटक है ना। गुलमर्ग है साथियों जम्मू कश्मीर में, और गुलबर्ग कहाँ होगा हमारा? कर्नाटक में। तो याद रखेंगे, इससे हमें एक शहर का भी पता लग गया जिस साथी को नहीं पता था। चलिए साथियों, अब साथियों अगर इसे नीचे उतरते हैं हम इस साइड, तो हमारा यहाँ पे पड़ता है साथियों हिमाचल प्रदेश। जब नीचे आएंगे साथियों हम ये वाली दिशा पकड़ के, ये साइड पकड़ के जब आएंगे नक्शे में, तो साथियों होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे काम का एक ही शोध संस्थान है, और वो है साथियों केंद्रीय आलू शोध संस्थान। अच्छा एक बात बताओ, पेपर में सारी चीज लिखी होगी, शोध संस्थान को गोली मारो, केंद्रीय को मारो, क्या याद रखो? आलू याद रखो। आलू, आलू कहाँ है? शिमला में है। तो सीधी बात दिमाग में, आलू कहाँ है? शिमला में। उच्च अक्षांश कहाँ है? गुलमर्ग में है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में मैं लिख रहा भाई है ना, आलू, यानी कि आलू शोध संस्थान, आलू शोध संस्थान, आलू शोध संस्थान, ठीक है, आलू शोध संस्थान। तो आलू शोध संस्थान कहाँ होगा हमारा? तो कहाँ होगा साथियों? आलू शोध संस्थान होगा साथियों हमारा शिमला। कहाँ पे होगा? शिमला। और राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों? एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश, है ना। बिल्कुल भाई, सभी साथियों का बेहतरीन जवाब, बिल्कुल है ना। आलू, अरे आलू याद रखो, आलू कहाँ है? शिमला। उच्च अक्षांश कहाँ है? गुलमर्ग है, जम्मू कश्मीर है, बात खत्म। अब साथियों से नीचे आएंगे तो हमारा होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या होगा साथियों? उत्तराखंड होगा। अगर साथियों हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में कई सारे शोध संस्थान है, कई सारे शोध संस्थान है जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शोध संस्थान है। तो चलिए उनके विषय में हम बात कर लेंगे। जैसे एक होगा हमारा साथियों उत्तराखंड के अंदर वन शोध संस्थान। कौन सा? वन शोध संस्थान। और वन शोध संस्थान कहाँ होगा साथियों? तो देहरादून। सीधी बात याद रखो, देहरादून, यानी कि जो वन है, वन कहाँ है? देहरादून में, उत्तराखंड में है। वन कहाँ है साथियों? उत्तराखंड में। इसी प्रकार अगर बात करें हम साथियों, जो पेट्रोलियम शोध संस्थान है, कौन सा साथियों? पेट्रोलियम। कौन सा? पेट्रोलियम शोध संस्थान साथियों। तो पेट्रोलियम शोध संस्थान भी हमारा कहाँ होगा साथियों? देहरादून में होगा। पेट्रोलियम कहाँ होगा साथियों? देहरादून में होगा। कहाँ होगा? देहरादून में। इसी प्रकार हम बात करें साथियों, तो एक होगा हमारा मानचित्र सर्वेक्षण। कौन सा साथियों? मानचित्र सर्वेक्षण विभाग। तो मानचित्र सर्वेक्षण भी साथियों कहाँ होगा हमारा? देहरादून में। मानचित्र कहाँ है? देहरादून में। पेट्रोल कहाँ है? देहरादून में। वन कहाँ है? देहरादून में। इसी प्रकार साथियों अगर हम बात करें, इसी प्रकार साथियों अगर हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड के रुड़की में है साथियों भवन अनुसंधान संस्थान। कौन सा होगा साथियों? भवन। तो सीधा मैं लिखूंगा भवन। और शोध संस्थान, वो संस्थान पता ही है, टॉपिक कौन सा हमारा? शोध संस्थान है। तो सो छोटो, सीधा मैंने क्या लिखा? भवन। और साथियों भवन कहाँ पे होगा? रुड़की में। और किस राज्य में है साथियों? तो उत्तराखंड में है। तो यानी कि अगर उत्तराखंड की हम बात करेंगे साथियों, तो उत्तराखंड में हमें ये चार प्रमुख है हमारे, है तो साथियों इसके अलावा भी, बिल्कुल भाई है ना, लेकिन ये चार मेन हो गए। तो वन कहाँ है? देहरादून।
वन देहरादून, पेट्रोल देहरादून, मानचित्र देहरादून, भवन रुड़की, आलू शिमला, उच्च अक्षांश गुलमर्ग। बताइए भाई, चीजें क्लियर है साथियों? चीजें क्लियर हुई भाई? उच्च अक्षांश कहाँ है? गुलमर्ग, आलू शिमला, वन देहरादून, पेट्रोल देहरादून, मानचित्र देहरादून, भवन रुड़की। ठीक है, अब इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं तो हम आएंगे अपने प्रदेश पे, और जिसका नाम हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश। कहां साथियों? उत्तर प्रदेश। अब साथियों शोध संस्थान की दृष्टि से हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। क्या है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। तो साथियों अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितने हो गए थे? 6, तो नंबर हम 7 ले लेंगे। नंबर हमारा 7 होगा साथियों। तो हम बात करेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश में होगा विस। क्या होगा साथियों? विस, विश्व अनुसंधान संस्थान। पूरा नाम है केंद्रीय औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान। अरे विस याद रखो। तो विस कहां पे है साथियों? लखनऊ में। विस कहां पे है साथियों? लखनऊ में। और लखनऊ कहां है साथियों? उत्तर प्रदेश में। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो विस कहां है साथियों? लखनऊ में है। बिल्कुल भाई, लखनऊ में। अच्छा ये बताइए, आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे सभी साथी। ये बताइए वो कौन सा शहर है जिसे नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है? बताएंगे एक बार। नजाकत नफासत का, नजाकत नफासत का शहर, बताइए भाई। नजाकत नफासत का शहर। बिल्कुल भाई, सभी साथियों का। बिल्कुल भाई, सभी साथियों का लखनऊ है। संध्या कुमारी का क्वेश्चन है, शोध संस्थान का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो संध्या कुमारी, मैटर ये है बेटा, आप शोध संस्थान बोलिए या हिंदी में ही अनुसंधान संस्थान बोलिए, इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च सेंटर। इसका मतलब होता है हम उस क्षेत्र में क्या करेंगे? रिसर्च। अच्छा आप ये बताओ, जैसे मोबाइल फोन है, तो क्या मोबाइल फोन हमेशा ऐसे थे क्या? नहीं थे। जब शुरुआत हुई तो किससे हुई? लैंडलाइन से हुई। फिर उसके बाद शुरुआत में मोटरोला का फोन आता था, इतना मोटा आता था, 1-1.5 किलो का फोन होता था। फिर हमने उसमें और रिसर्च करी, चीजों को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। और फिर हमने और रिसर्च करी, तो आज जो आपके हाथ में फोन आया वो एक रिसर्च के बाद आया। तो जो शोध संस्थान होते हैं बेटा, जैसा कि हम बात करें यहाँ पे आलू शोध संस्थान है, तो आलू की नस्ल को, आलू की क्वालिटी को सुधारने के लिए यहाँ पे काम होता है। जो आलू है, आलू के नस्ल का सुधार का काम होता है यहाँ पे। फिर जो सुधरी हुई नस्ल जो है, बीज बनेगा जो, वो लोगों में जो है बांट दिया जाएगा, किसानों को पास पहुंचा दिया जाएगा। इसी प्रकार साथियों पेट्रोलियम शोध संस्थान है। ठीक है, बिल्कुल भाई, है ना? आपको पता होगा आज हमारे देश में जो पेट्रोल आता है, उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल होता है। इथेनॉल, सीधी सी बात है, अगर हम बात करें इथेनॉल जो है वो गन्ने से बनता है। तो ये हमने रिसर्च ही तो करी भाई। भाई पहले पेट्रोल होता था, 20% उसमें इथेनॉल मिला दिया, तो वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा? तो शोध संस्थान, अनुसंधान या रिसर्च संस्थान का मतलब होता है कि वहां पे उससे संबंधित रिसर्च हो रही है। ठीक है, जैसे भवन हो गया। ठीक है, अब जैसे भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की में, इसका काम ये है कि भारत में भवनों का डिजाइन किस प्रकार से किया जाए कि इन फ्यूचर, जैसे आप ये बताओ उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे भवन के डिजाइन अलग होंगे, मैदानी भाग में अलग होंगे, बरसाती भाग में अलग होंगे। तो ये काम होता है रिसर्च सेंटर का। चलिए भाई, बिल्कुल, है ना? अब तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल भाई, रुचिन का भी जवाब आ गया, रुचिन कालखंडे। ठीक है, चलिए चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम, है ना? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देंगे, मैं ले लूंगा। ठीक है, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। तो भाई विश्व शोध संस्थान की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर विश्व शोध संस्थान की हम बात करेंगे तो वो कहाँ पे होगा? लखनऊ में। अब आपके दिमाग में होगा सर जी विश्व में क्या अनुसंधान होगा? अरे विश्व के बहुत सारे क्या है साथियों, प्रयोग भी हैं। आपको पता होगा जो सांप है, अगर सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो सांप के जहर को हम वेनम बोलते हैं। आप
सांप ने अगर काटा तो उसमें कौन सा जो है वेनम है, उसका जो इंजेक्शन लगता है व्यक्ति को बचाने के लिए, उसकी जो डोज होती है उसे एंटी वेनम बोलते हैं। और एंटी वेनम साथियों सांप के जहर से ही बनती है। आपको होगी जी विष, विष का क्या काम है, तो मैंने आपको बता दिया। तो सारे के सारे ये रिसर्च है। बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल भाई, चलिए, है ना। तो विष कहाँ है? लखनऊ में। अच्छा साथियों एक बात बताओ, जब विष कहाँ है? लखनऊ में, तो दवाई भी कहाँ होगी? लखनऊ में ही होगी। जहां जहर है वहीं पे आपको क्या मिलेगा साथियों? वहीं पे आपको क्या मिलेगा? वहीं पे आपको मिल जाएगा दवाई। ठीक है, वहीं पे आपको क्या मिल जाएगा साथियों? दवाई मिल जाएगा। तो आप याद रखेंगे नंबर 8, औषधि, यानी कि औषधि, शॉर्ट में लिख रहा मैं साथियों, औषधि। तो आपसे पूछेगा औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कौन सा साथियों? औषधि अनुसंधान। तो याद रखेंगे औषधि अनुसंधान भी कहाँ होगा साथियों? तो लखनऊ में होगा। औषधि भी कहाँ होगा साथियों? लखनऊ में होगा। अब जो औषधि है, दवाई है, दवाइयों को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अलग अलग मटेरियल चाहिए, यानी कि हमें वनस्पति चाहिए। तो वनस्पति शोध संस्थान भी कहाँ होगा साथियों? तो वो भी लखनऊ में ही होगा। याद रखेंगे, वनस्पति शोध संस्थान भी कहाँ है साथियों? तो लखनऊ में है। विष लखनऊ में, जहां जहर है वहीं औषधि होगी। और औषधि के लिए हमें क्या चाहिए? तो वनस्पति चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल भाई, मेडिसिन बोल देंगे, ड्रग बोल देंगे। दवाइयों के लिए ड्रग वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने वो ड्रग नहीं, आप जो सोच रहे ड्रग, आपने कई मेडिकल स्टोर की दुकान पर लिखा देखा होगा, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो दवाइयों को जो एक नाम है वो साथियों क्या है? वो ड्रग भी है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ साथियों हम बात करें, इसी के साथ अगर साथियों हम बात करेंगे, तो आपका उत्तर प्रदेश में है साथियों दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन यानी कि दाल से संबंधित, दलहन, दलहन, दलहन अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ होगा साथियों? ये कानपुर में होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, आपके समझ में ना आवे कि दलहन क्या है, ये क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों? कानपुर में। अच्छा साथियों आप ये बताइए, बिल्कुल भाई निशा का भी जवाब है। आपको ये बताना है साथियों, भारत में दालों के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? बताइए, भारत में दालों के उत्पादन में पहले स्थान पर बताइए कौन है? कौन सा राज्य है? सभी साथी बताएंगे। दालों के उत्पादन में सनाया पांडे गलत है भाई, यूपी गलत है। यूपी केवल उड़द की दाल में अग्रणी है। बिल्कुल भाई, है ना। प्रियंका का जवाब सही है, मध्य प्रदेश। अंकित शर्मा बिल्कुल भाई, बेहतरीन। मांबा का जवाब गलत है भाई। रजत काल खंडे छत्तीसगढ़। भाई कहाँ पहुंच गया तू? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में नहीं है दाल के उत्पादन में। ठीक है, संध्या कुमारी यूपी गलत है। मोहित शर्मा एमपी। अंकित शर्मा रजत काल खंडे मध्य प्रदेश। बिल्कुल भाई, वली जाट मध्य प्रदेश। बिल्कुल, यानी कि दालों के उत्पादन में साथियों जो शीर्ष पर राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। जबकि उत्तर प्रदेश केवल उड़द की दाल के मामले में, है ना, अगर उड़द की स्पेसिफिक अगर लिख के रखते हैं उड़द की दाल, बाकी दालों में मध्य प्रदेश है। उड़द की दालों में हम बात करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? उड़द की दाल में उत्तर प्रदेश होगा। बिल्कुल भाई, सूर्यकांत का जवाब बिल्कुल बेहतरीन, एमपी। रुद्राक्षी का जवाब भी है, अमित कश्यप, अमित कश्यप मध्य प्रदेश। हाँ, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, क्योंकि सोया के उत्पादन में भी शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर साथियों हम बात करें चीनी की, जो चीनी अनुसंधान संस्थान है साथियों, तो चीनी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ होगा? कानपुर में। अच्छा एक बात बताओ साथियों, आपको ये बताना है जो चीनी है, चीनी, चीनी को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? बताइए, चीनी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? बताओ एक बार। बिल्कुल भाई, शुगर, है ना। बिल्कुल भाई, शुगर शुगर शुगर, शुगर कैन। शुगर कैन तो गन्ना हो जाएगा भाई, शुगर होगा, है ना। चलिए, अब देखो साथियों, बात सुनो मेरी बात। मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा वो समझो। मैंने कहा चीनी शोध संस्थान, ये चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। हो सकता है वो चीनी के स्थान पर कल को क्या दे दे? शुगर। अरे वो हिंदी में ही लिख के दे दे कि शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कहाँ है? कानपुर में। तो वहां पे आपको सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, किसका प्रयोग करोगे? कॉमन सेंस का प्रयोग करोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम औषधि की बात करें तो औषधि के लिए हम ड्रग या मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो पूछ ले ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा साथियों, लखनऊ में होगा। वनस्पति है, आपने पढ़ा होगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं, बोटनी। पूछ लेगा बोटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो बोटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है साथियों, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो वैसे आप यूपी का एग्जाम दोगे तो यूपी में हिंदी ही प्रयोग होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत शब्दों में हेर फेर कर देगा। तो वहां आपको सामान्य बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है, कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। ठीक है साथियों, चलिए बताइए, इतनी चीजें क्लियर है। चलो उसके बाद यूपी में ही चलेंगे हम, नंबर 12। यूपी में अगला होगा साथियों गन्ना, गन्ना शोध संस्थान। और गन्ना शोध संस्थान कहाँ होगा साथियों, लखनऊ में। कहाँ पे होगा साथियों, लखनऊ में। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो गन्ना शोध संस्थान है, गन्ना शोध संस्थान कहाँ होगा, लखनऊ में होगा। ठीक है। अब आगे मैं आपको आगे बताऊंगा, एक है गन्ना प्रजनन। जो गन्ना प्रजनन शोध संस्थान है साथियों, कोयंबटूर में है। लेकिन खाली अगर बात किसकी करेगा, गन्ने की करेगा, तो वो कहां पे होगा, लखनऊ में। इसी प्रकार साथियों आम, आम शोध संस्थान भी साथियों कहां पे होगा, लखनऊ में होगा। ओम आम शोध संस्थान भी साथियों कहां होगा, लखनऊ में होगा। बताइए भारत में वो कौन सा राज्य है जो आमों के उत्पादन में शीर्ष पे है, आमों के उत्पादन में टॉप पे कौन है, बताइए, बताएंगे भाई एक बार, आमों के उत्पादन में। बिल्कुल भाई यूपी, बिल्कुल भाई क्या होगा, यूपी होगा। क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, और लखनऊ के पास है साथियों मलिहाबाद। लखनऊ के पास क्या, मलिहाबाद। अब तो वो एरिया जो है वो लखनऊ में ही मिल चुका। कहाँ मिल चुका, लखनऊ में मिल चुका। ठीक है, लखनऊ में ही मिल चुका। तो याद रखेंगे, आम लखनऊ, गन्ना लखनऊ, चीनी कानपुर, दलहन कानपुर, वनस्पति लखनऊ, औषधि लखनऊ, और विष का होगा साथियों, तो भी होगा लखनऊ में। उसके बाद, उसके बाद अगला है साथियों पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा, बताइए पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ पे है? आप साथी आप कमेंट करके बताओगे पशु चिकित्सा, यानी कि जो जानवर है, जानवरों की जो इलाज है उससे संबंधित। बताइए भाई, पशु चिकित्सा। बिल्कुल भाई, अनुराधा का जवाब सही है, अंकित का भी जवाब सही है, सूरज शेरवाल का, प्रियंका, सीमा, बिल्कुल भाई, है ना, वैली जाट, बिल्कुल भाई। तो पशु चिकित्सा कहाँ होगी साथियों, बरेली। और बरेली को साथियों हम इज्जत नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, बरेली का जो एक नाम है साथियों वो बांस बरेली भी है ना, क्योंकि बरेली के तराई के क्षेत्र में बांस की खेती बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए इसे हम जो है वो बांस बरेली भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुरमा नगरी कहा जाता है, बताओ, सुरमा नगरी। बिल्कुल भाई, मामा का जवाब, रुद्राक्षी का भी जवाब सही है। सुरमा नगरी बताओ भाई, सुरमा नगरी, सुरमा नगरी किसे कहा जाएगा, सुरमा नगरी, सुरमा नगरी। बिल्कुल भाई, बेहतरीन जवाब, सीमा का भी है, बरेली, सनाया पांडे बरेली, मोहित शर्मा बरेली, रजत काल खांडे बरेली, अनुराधा बरेली, निशा बरेली, अंकित शर्मा, बिल्कुल भाई। तो सुरमा नगरी साथियों क्या होगा, बरेली। याद रखना, सुरमे के लिए फेमस है बरेली, झुमके के लिए फेमस बरेली नहीं है। झुमके का कोई संबंध बरेली से नहीं है। केवल एक गाना आया था, उस गाने में एक वर्ड रखा गया था, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। बाकी झुमकों का निर्माण बरेली में नहीं होता है। बरेली के अंदर साथियों की विश्वविद्यालय है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय। उस रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने अभी बरेली में एक चौराहा था, उस चौराहे पे बहुत बड़ा जो है आर्टिफिशियल एक प्रकार का झुमका रखवाया है, लेकिन झुमके का प्रोडक्शन बरेली के अंदर साथियों नहीं होता है ना। तो याद रखेंगे, नहीं बनता भाई, झुमका नहीं बनता, निशा झुमका नहीं बनता है ना, केवल गाने में शब्द आया था। अब जैसे आपने सुना होगा एक गाना था, लगा 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो आपको पता होगा जो महासागर है, जो ओशियन है, उनकी संख्या कितनी है, कितनी है भाई, 5 है।
तो फिर वो 7 पे कहाँ चला गया, है ना? तो जो फिल्में हैं, कभी भी आप फिल्मों या सीरियल के आधार पर इतिहास को, विज्ञान को या किसी सब्जेक्ट को साथियों पढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, चीजें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक गाना आया था, अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, है ना, हाँ हाँ, निशा आर्टिफिशियल झुमका एक है वहां पे, है ना, बरेली जो चौक बना था, बिल्कुल। जैसे आपने गाना सुना, एक गाना काफी ज्यादा फेमस रहा था, अब तो नहीं है, चले गए, आ ले चले तुझे तारों के शहर में, सुना होगा आपने, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा था। अरे भाई, जो तारे हैं वो एक प्रकार के क्या है, अरे तारा एक प्रकार का क्या है, सूर्य ही तो है, सूरज ही तो है, जाएगा व्यक्ति वहां, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने जीएस पढ़ ली, वो इन चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ने का भाई, जिसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी पढ़ ली, ठीक है, वो इन चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ने का। उससे बता कि जो दिल है, हृदय है, हृदय का काम केवल क्या है, ब्लड को पंप करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, बाकी सारे काम किसके हैं, मस्तिष्क के हैं, ब्रेन के हैं। तो इसलिए जीएस कंप्यूटर के साथ साथ भाई सामान्य सामान्य जीवन में भी काम आएगी जीएस, है ना? चलिए, हाँ अच्छा, चला जा मोहित शर्मा, चलो भाई तारों के शहर में जाके देखिए, फिर वापस भी आ जाएगा क्या तू, है ना? चलो बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, है ना? तो पशु चिकित्सा कहाँ हो जाएगी साथियों, बरेली में हो जाएगी। इसी के साथ साथियों, अगर हम बात करें, जो आपका एक है डीजल इंजन, है ना, आपने सुना होगा लोकोमोटिव या डीजल इंजन, तो साथियों अगर डीजल इंजन की बात करेंगे, डीजल, ये हो जाएगा डीजल, डीजल लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, बताइए कहाँ है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, कहाँ है साथियों? बिल्कुल भाई, जवाब आ गया, वाराणसी। कहाँ हो गया, वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है साथियों, वाराणसी में। बिल्कुल भाई, सनाया चितरंजन, सनाया चितरंजन में भी है, लेकिन चितरंजन में जो है अब उसे अपडेट कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया, अब वहां पे मोस्टली बिजली के इंजनों का निर्माण होता है। ठीक है, चितरंजन जो है वो पश्चिम बंगाल में, ज्यादा इसमें जो फेमस है वो वाराणसी वाला फेमस है ना? चितरंजन में भी है, लेकिन वाराणसी वाला जो है वो ज्यादा फेमस है। अब साथियों आपको बताना है, सब्जी शोध संस्थान का है, सब्जी, बताओ भाई, सब्जी शोध संस्थान, सब्जी को बोल देते हैं साथियों, महाराष्ट्र में सुना होगा आपने भाजी, तो पूछ लेगा भाजी शोध संस्थान का है, बताएंगे बिल्कुल भाई। भाजी भी कहाँ होगा साथियों, तो वाराणसी में ही होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में इतने सारे शोध संस्थान है ना, तो दिमाग अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट मोड में होना चाहिए। ऊपर से चलेंगे, लद्दाख में कुछ नहीं है जी, जम्मू कश्मीर में एक है जी, क्या है, उच्च अक्षांश है, हिमाचल प्रदेश में है जी एक है, क्या है, आलू है। उसके बाद कहाँ है, उत्तराखंड में आगे जी, उत्तराखंड में क्या आगे जी, पेट्रोल है, और क्या है, वन है, और क्या है, मानचित्र है, और क्या है, भवन है। तो उत्तर प्रदेश में आ जाओ, उत्तर प्रदेश में क्या है, विष है, औषधि है, वनस्पति है, आम है, चीनी है, गन्ना है, सब्जी है, पशु चिकित्सा है, डीजल इंजन है। तो याद होनी चाहिए चीजें, है ना, चीजें याद होनी चाहिए। चलिए उसके बाद साथियों हम आगे चलेंगे, और अगला होगा हमारा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। अब यहाँ पे यूपी खत्म हो जाएगा, आगे चलेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, बताइए कहाँ है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, बताओ फटाफट, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, बिल्कुल भाई, श्वेता मलिक का जवाब सही है, इस श्वेता मलिक का जवाब बिल्कुल सही है। क्या होगा, नई दिल्ली होगा, तो कहां पे होगा, नई दिल्ली होगा। भाई रजत कह रहा है स्क्रीन पे फूल क्यों लगाती है, रजत भाई ये तेरे स्वागत में फूल लगा रखे है ना, तू कई दिन से एब्सेंट चल रहा था ना ऑनलाइन क्लास में, तो आज हमें पता लगा कि जो रजत है वो रजत क्लास लेगा, तो श्वेता जो हमने यहाँ पे फूल लगवा दिए, ठीक है, तेरे स्वागत में जो है फूल लगे हुए हैं। चलिए, तो यानी कि जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है साथियों,
भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ होगा साथियों? नई दिल्ली में होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर साथियों हम बात करेंगे, उसके बाद नंबर 18 होगा साथियों एम्स। क्या होगा साथियों? एम्स। हिंदी में से बोल देते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। आपको मेन एम्स बताना है कौन सा। वैसे तो ऋषिकेश में भी है, लेकिन जो मेन है इसका हेडक्वार्टर है साथियों वो कहाँ होगा? नई दिल्ली। कहाँ होगा साथियों? नई दिल्ली। ठीक है, नहीं भाई 2 दिन से एब्सेंट था यो, इसलिए 2-3 दिन से जो है एब्सेंट चल रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बताना है साथियों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। बताइए ये कहाँ है? ये भी कहाँ होगा साथियों? नई दिल्ली। अरे आपने सुना होगा ऑर्कोलॉजिकल, ऑर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि जो पुरानी चीजें हैं उन पुरानी चीजों को खोजने का, उनके ऊपर रिसर्च करने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं पुरातत्व। पुरातत्व है ना, जो पुरानी चीजों से, जो पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, उनसे जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट होगा साथियों, अब आपको बताना है साथियों एनएचआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनएचआई, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताएंगे सभी साथी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल है ना, प्रियंका ऑर्कोलॉजिकल, बिल्कुल भाई, नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली, बिल्कुल भाई, है ना। तो एनएचआई भी कहाँ हो जाएगी साथियों? नई दिल्ली हो जाएगी। एनएचआई भी कहाँ होगा साथियों? नई दिल्ली होगी। उसके बाद साथियों अगले पे हम चलेंगे, नंबर 21 होगा हमारा साथियों लीची। बताइए, लीची शोध संस्थान, लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट, बताइए कहाँ है? लीची, लीची, भारत के जिस राज्य में लीची सबसे ज्यादा पैदा होती है वहीं पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है लीची का। बताएंगे सभी साथी। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अनुराधा बिहार, प्रियंका बिहार, है ना, मोहित शर्मा मुजफ्फरपुर, प्रियंका पटना गलत है, बिहार में। और बिहार में कहाँ है साथियों? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर कहाँ है साथियों? बिहार में। कहाँ है साथियों? बिहार में। उत्तर प्रदेश में है साथियों मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, जिसे कि एक टाइम पे एशिया की क्राइम कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब तो चीजें जो है कंट्रोल कर ली गई काफी ज्यादा। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर है साथियों उत्तर प्रदेश में। और वहीं अगर साथियों मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर कहाँ हो जाएगा साथियों? तो मुजफ्फरपुर कहाँ होगा? बिहार में। नहीं भाई, केरला में नहीं है, लीची शोध संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में है। और भारत का लगभग 50% से ज्यादा लीची केवल मुजफ्फरपुर पैदा करता है। ठीक है, तो लीची का सर्वाधिक उत्पादन भी साथियों कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, चीजें क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद अगला है साथियों खनन, खनन शोध संस्थान। खनन का मतलब होता है माइनिंग, माइनिंग यानी किसी चीज को जब पृथ्वी के गर्भ से खोदकर निकाला जाता है तो उसे उस काम को हम बोलते हैं खनन करना, माइनिंग करना। तो बताइए माइनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? माइनिंग इंस्टीट्यूट बताइए। बिल्कुल भाई, झारखंड 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 झारखंड, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, तो खनन कहाँ हो जाएगा साथियों? धनबाद, धनबाद। और ये कहाँ होगा साथियों? झारखंड। अब आप सभी को बताना है, आप बताओगे साथियों झारखंड किससे अलग हुआ? झारखंड जो राज्य है वो किस राज्य से अलग हुआ? बताएं सभी साथी एक बार। बिल्कुल, झारखंड धनबाद, बिहार 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 बिहार, बिल्कुल भाई, है ना। तो झारखंड किससे अलग हुआ साथियों? बिहार से अलग हुआ। ठीक है, झारखंड किससे अलग हुआ साथियों? तो झारखंड अलग हुआ था साथियों बिहार से। और साथियों झारखंड का ही धनबाद के आसपास का कुछ क्षेत्र ऐसा है साथियों जो कि साइबर क्राइम के लिए ज्यादा फेमस है।
ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है वहां पे, मतलब जो ये साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। कोई 8वीं पास, कोई 9वीं पास, कोई 10वीं पास, वो आपके पास फोन करेंगे, आपके पास वो फोन करेंगे कि जी आपकी लॉटरी निकल गई या आपका एटीएम कार्ड जो है वो सस्पेंड होने वाला है, आप अपना नंबर बता दीजिए, उसकी एक्सपायरी डेट बता दीजिए। और इनकी जो टेक्निक है साथियों, ये समय के साथ बदलती रहती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मोहम्मद गुलफाम, बिल्कुल भाई, है ना, गुफरान, है ना, इनकी टेक्निक बदलती रहती है। जैसे अभी हाल फिलहाल जो अभी जो चला था ट्रेंड, उसमें वो आपके पास कॉल करेंगे और आपसे आपके पास कॉल करके बोलेंगे क्योंकि जो आपका फोन है, आपने अपने फोन में वो सारी ऐसी साइट्स ओपन की हैं जो गलत है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस आपके घर पर आएगी, बाकायदा आपको पीछे से ऐसी आवाज सुनाई देगी जैसे पुलिस की गाड़ी का सायरन बज रहा है। तो फिर आप बुझोगे, आप उनसे कहोगे कि जी छोड़ दो हमें, ये छोड़ दो, उसके बाद उसके बदले वो जो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी कुछ घटना होती है तो सबसे पहले आप अपने जो भी परिवार के लोग हैं तो परिवार में बताओ। आपको लगता है कि नहीं मेरे जो घर परिवार के लोग हैं वो इतने समझदार नहीं है कि इन चीजों को समझेंगे, तो आपका जो दोस्त है या कोई बड़ा भाई है, आप उनसे इन चीजों को शेयर करो, है ना। जैसा अभी वीडियो कॉलिंग वाला बहुत ज्यादा चला, तो ये जो काम है मोस्टली, बिल्कुल जैसे ये काम है जो मोस्टली ये झारखंड के क्षेत्र से करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो इन चीजों से भाई अलर्ट रहना है चीजों से, है ना। कि कभी पता लगा कि आपके पास फोन आया कि हाँ भाई आपका भाई है या बहन है कि जी यहाँ पे अस्पताल में है, अगर आप इतने पैसे भेज दीजिए, इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, पता लगा आपने पैसे वहां पे भेज दिए कि भाई हाँ मैं दूर हूँ, तो पहले कंफर्म कर लो कौन से अस्पताल में, कहाँ पे अस्पताल के नंबर पे फोन कर लो, चीजों को कंफर्म करना। ठीक है, चलें। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे 23 नंबर की होगी हमारी। अगला होगा साथियों लाख रिसर्च सेंटर, ये लाख अनुसंधान केंद्र, लाख लाख अनुसंधान केंद्र, बताइए लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बताएंगे सभी साथी, लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जवाब आगे झारखंड में ही है भाई, है ना, बिल्कुल भाई, है ना। तो लाख, जो लाख है साथियों, ये कहाँ होगा, रांची में होगा। और झारखंड की राजधानी क्या है साथियों, रांची है। लाख की अगर बात करें साथियों, ये पेड़ से प्राप्त किया जाता है और इसके कई सारे प्रकार होते हैं, बाद में फैक्ट्री में ले जाया जाता है, ऐसे जो है मॉडिफाई करा जाता है। जैसे आपने कभी सुना लाख की चूड़ियां, चूड़ियां भी बनती हैं। ये जो साथियों बेहतरीन चूड़ी आती हैं, उन चूड़ियों को ज्वाइंट करने के लिए लाख का प्रयोग भी किया जाता है। आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि जो सीबीआई है, सीआईडी है, उसने किसी स्थान पर छापा मारा और छापा मारने के बाद ताला लगा दिया, तो ताला लगाने के बाद उस पर कपड़ा लगाने के बाद एक मोहर मारते हैं, वो लाख की मोहर होती है, यानी वो खुलने के नहीं, अब वो केवल क्या होगा, वो टूट ही सकती है। तो जब टूटेगी तो मान लो कहीं पे मोहर लगाई, कहीं पे ताला लगा दिया, उसे सील कर दिया और उस पर लाख की मोहर लगा दी, तो अगर उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे छेड़छाड़ हुई। जो चुनाव होता है, ईवीएम मशीनें जो होती हैं, उन्हें फिर जब कवर करा जाता है तो उस पर लाख की मोहर लगाई जाती है। ठीक है, चलिए भाई, है ना, बिल्कुल भाई, उसी शर्मा का जवाब आ गया, बिल्कुल रांची, बिल्कुल कैपिटल ऑफ झारखंड रांची। चलिए, उसके बाद साथियों हम बात करेंगे धातु विज्ञान प्रयोगशाला की, यानी कि जो मेटल है, धातु विज्ञान, धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहिए या धातु विज्ञान रिसर्च सेंटर कहिए। धातु विज्ञान कहाँ होगा साथियों, तो धातु विज्ञान होगा जमशेदपुर। कहाँ होगा साथियों, जमशेदपुर। और ये भी कहाँ है साथियों, झारखंड। अच्छा साथियों, अब आपको ये बताना है कि जो जमशेदपुर है, क्या है साथियों, जमशेदपुर, आपको बताना है जमशेदपुर किस नदी के तट पे बसा हुआ है। बताइए साथियों, जमशेदपुर जो है वो किस नदी के तट पे बसा हुआ है, बताएंगे सभी साथी, जमशेदपुर किस नदी के तट पे है। बिल्कुल भाई, बेहतरीन जवाब। तो याद रखेंगे साथियों, जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पे है। झारखंड में एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, इस स्वर्ण रेखा नदी को साथियों जलीय जीवों की कब्रगाह कहा जाता है, यानी इतनी दूषित नदी है
जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है। टाटा के जितने कारखाने हैं वो मोस्टली कारखाने जमशेदपुर में हैं। उन कारखानों का जो अपशिष्ट है, बचा हुआ मल है, वो कहाँ जाएगा? स्वर्णरेखा नदी में जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा दूषित नदी है साथियों स्वर्णरेखा नदी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद है साथियों नंबर 25 पे होगा मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। बताइए मृदा शोध संस्थान कहाँ होगा? मृदा शोध संस्थान, सभी साथी फटाफट जवाब देंगे चीजों का। बिल्कुल भाई, मोहम्मद गुरफान, बिल्कुल स्वर्ण रेखा, है ना। बताइए मृदा विज्ञान मृदा संस्थान कहाँ होगा साथियों? तो ये होगा भोपाल। कहाँ होगा साथियों? भोपाल। और किस राज्य में होगा साथियों? एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद आप बताएंगे साथियों सोयाबीन। सोयाबीन शोध संस्थान कहाँ है? सोयाबीन शोध संस्थान, बिल्कुल भाई। तो सोयाबीन शोध संस्थान कहाँ होगा साथियों? इंदौर। कहाँ होगा? इंदौर। और कहाँ पे है साथियों? तो मध्य प्रदेश में। बिल्कुल भाई, श्वेता मलिक का जवाब, प्रियंका का भी, बिल्कुल भाई इंदौर। ठीक है। उसके बाद साथियों आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद आपको बताना है डेयरी, डेयरी शोध संस्थान, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताइए डेयरी शोध संस्थान बताएंगे। पड़ोस में ही है भाई, है ना। शामली के तो पड़ोस में पड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं है, पड़ोसी राज्य है हमारा। बिल्कुल भाई, स्नेहा पांडे का जवाब आया सोयाबीन का मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। मोहित शर्मा करनाल डेयरी, बिल्कुल। रजत कालखंडे हरियाणा, बिल्कुल भाई। मोहम्मद गुरफाम गलत है भाई, लखनऊ में नहीं है डेयरी। निशा करनाल, बिल्कुल। संध्या कुमारी, प्रियंका, बिल्कुल भाई। तो डेयरी शोध संस्थान कहाँ होगा साथियों? करनाल होगा। कहाँ पे होगा? करनाल होगा। और किस राज्य में साथियों? हरियाणा है। अब आपको बताना है साथियों हरियाणा किससे अलग हुआ? हरियाणा किस राज्य से अलग हुआ और किस वर्ष अलग हुआ? बताएंगे सभी साथी फटाफट। हरियाणा किससे अलग हुआ और किस वर्ष अलग हुआ? बताएंगे एक बार सभी साथी। पंजाब, 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 बिल्कुल। वर्ष भी बता दो एक बार फटाफट, ताकि पता लग जाएगा भाई। याद कितना है आपके? बिल्कुल भाई, बेहतरीन जवाब। मोहित शर्मा गड़बड़ है भाई। प्रियंका का जवाब सही है, 1966। संध्या कुमारी 66, रजत कालखंडे 66, है ना। जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, भाग 1 में जो है पढ़ाया था राज्य, बिल्कुल भाई बेहतरीन। कोमल कश्यप का जवाब 66, बिल्कुल। मोहित शर्मा 1966, है ना। चलिए, यानी हरियाणा जो है वो अलग हुआ था पंजाब से वर्ष 1966 में। अगला शोध संस्थान है साथियों, अगला शोध संस्थान आप बताएंगे मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। बताइए मस्तिष्क शोध संस्थान कहाँ होगा? तो मस्तिष्क शोध संस्थान होगा साथियों, आप फटाफट टाइप करेंगे तो गुरुग्राम। कहाँ होगा? गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ है साथियों? हरियाणा। बिल्कुल भाई, खुशी शर्मा का जवाब, बिल्कुल। गुरुग्राम, गुरुग्राम नहीं भाई, मस्तिष्क शोध संस्थान है गुरुग्राम में। सनाया का जवाब गलत है भाई, मोहित शर्मा का जवाब सही है। ठीक है, अगर जवाब गलत भी है तो कोई समस्या नहीं है भाई, आपको चीजों का पता तो लगेगा कि हाँ हमारे कितनी चीजें याद है कितनी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भाई। गुड़गामा, भाई गुड़गामा अब चेंज हो चुका, उसका नाम हो चुका गुरुग्राम। ठीक है, आम बोलचाल में आज भी गुड़गांव या गुड़गामा, हरियाणा में गुड़गामा बोला जाता है। ऑफिशियल नाम क्या हो चुका साथियों? ऑफिशियल नाम हो चुका गुरुग्राम। बिल्कुल भाई, बेहतरीन जवाब। अच्छा आप ये बताओ किस शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाएगा? मिलेनियम सिटी, बताओ भाई। मिलेनियम सिटी, भारत के किस शहर को मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी ऑफ द इंडिया? बिल्कुल भाई, है ना। मिलेनियम सिटी कहा जाएगा गुरुग्राम को ही, है ना। मिलेनियम सिटी क्या होगी साथियों? गुरुग्राम। बेहतरीन जवाब भाई, है ना। मिलेनियम सिटी क्या होगी? गुरुग्राम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद आपको बताना है भैंस, भैंस शोध संस्थान, बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों कहाँ होगा? हिसार। और हिसार कहाँ है साथियों? तो हरियाणा में ही है। उसके बाद नंबर 30 है साथियों, नंबर 30 की बात करेंगे तो होगा साथियों अश्व। क्या होगा? अश्व यानी कि घोड़ा, हॉर्स।
अश्व शोध संस्थान भी साथियों कहाँ होगा? तो ये भी होगा साथियों हिसार, यानी कि हरियाणा। है शोध संस्थान साथियों हिसार में है। जो अश्व शोध संस्थान है, घोड़ा शोध संस्थान है साथियों, वो भी कहाँ होगा साथियों? तो वो भी कहाँ होगा? हिसार में होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 31, नंबर 31, नंबर 31 होगा भेड़। भेड़ एवं ऊन। भेड़ से क्या मिलेगी? ऊन। तो बताइए भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान का है? बताइए भाई। बिल्कुल भाई, एनटीपीसी का एग्जाम था। एनटीपीसी में जीएस थोड़ी हार्ड आ रही है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर जो चीजें पढ़ी होगी, अब ऑनलाइन तो हमने अभी शुरू करा, जो ऑफलाइन बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उन्हें चीजें पता है, वो पेपर दे कर रहे हैं, उन्हें जो जीएस है वो 70 से 80% जीएस मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल। ये जवाब आ गया भाई। अंकित शर्मा का जवाब आ गया, निशा का भी जवाब आ गया। टोंक, टोंक, बिल्कुल भाई। तो भेड़ एवं ऊन संस्थान कहाँ है? टोंक में है। और राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान वीरों की भूमि की संज्ञा दी जाती है साथियों, किसे? राजस्थान को। वीरों की भूमि क्या है? राजस्थान। ठीक है, तो याद रखेंगे भेड़ एवं जो ऊन शोध संस्थान है साथियों, वो कहाँ होगा हमारा? तो वो कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। नंबर 32 होगा हमारा साथियों नमक। बताइए नमक शोध संस्थान कहाँ होगा? नमक शोध संस्थान, तो नमक शोध संस्थान होगा साथियों भावनगर। कहाँ है साथियों? भावनगर। और भावनगर कहाँ होगा? गुजरात में। गुजरात टूरिज्म की टैगलाइन है, कुछ तो कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ठीक है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। बिल्कुल भाई, भावनगर, 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 भावनगर। अच्छा, एक चीज और याद रखना साथियों, भावनगर में ही भारत के साथ साथ दुनिया का भी सबसे बड़ा पोत भंजन केंद्र है। पोत भंजन, भंजन का मतलब होता है किसी चीज को भंग करना, किसी चीज को तोड़ना। यहाँ पे पानी के पुराने जहाजों को तोड़ने का काम किया जाता है। जैसा कोई पानी का जहाज है साथियों, उसकी एक एज है, यानी उसके एक इंजन की एक एज है कि वो 50 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल चलेगा। उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, यानी कि वो अब उस काबिल नहीं है कि उसे पानी में उतारा जा सके। तो यहाँ भारत के बहुत सारे व्यापारी हैं जो इन जहाजों को खरीद के भावनगर लाते हैं, और भावनगर में इन्हें ला के तोड़ा जाता है, और इसके पार्ट्स को फिर जो है वो अलग 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 करके बेचा जाता है। क्योंकि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे जहाजों के तोड़ने पर रोक है, लेकिन भारत में ऐसी कोई रोक नहीं है, इसलिए मोस्टली दुनिया से खरीद के भारत में लाए जाते हैं। बिल्कुल भाई, है ना? चलिए याद रखेंगे, जो पोत बंधन केंद्र होगा वो कहाँ पे होगा? वो भावनगर होगा, गुजरात। ठीक है, इसी के साथ साथियों हम बात करेंगे वस्त्र शोध संस्थान। जो वस्त्र है, क्लोथ है, ठीक है, वस्त्र शोध संस्थान कहाँ होगा साथियों? तो ये होगा अहमदाबाद। कहाँ होगा साथियों? अहमदाबाद। और कहाँ पे है साथियों? तो ये भी हमारा है गुजरात में। अच्छा, फटाफट आप ये बताएंगे। बिल्कुल भाई, फटाफट आपको बताना है, जो गुजरात है, गुजरात, गुजरात किस राज्य से अलग हुआ? बताइए भाई, गुजरात किस राज्य से अलग हुआ? एक बार फटाफट जवाब दे देंगे, जो गुजरात है वो किस राज्य से अलग हुआ? बिल्कुल भाई, हाँ बेहतरीन भाई, अंकित बढ़िया भाई, है ना? अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर या भारत का क्या बोला जाता है? बोस्टन बोला जाता है। बिल्कुल भाई, मोहित शर्मा का जवाब आ गया, महाराष्ट्र, 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 बिल्कुल भाई, है ना? गुजरात साथियों अलग हुआ था किससे? महाराष्ट्र से अलग हुआ था। तो इसके बाद साथियों आप बताओगे 34 नंबर पे मूंगफली। बताइए मूंगफली शोध संस्थान का है? मूंगफली, मूंगफली, बताइए मूंगफली, मूंगफली शोध संस्थान। जवाब देंगे सभी साथी, मूंगफली शोध संस्थान कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात, मुंबई, जूनागढ़। सूरज का जवाब सही है, मूंगफली शोध संस्थान है जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ है साथियों? गुजरात में। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। तो मूंगफली शोध संस्थान कहाँ होगा साथियों? तो मूंगफली शोध संस्थान होगा साथियों गुजरात में। बढ़िया भाई। और आपको पता भी होगा, जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने देश में मिलने से मना कर दिया था। उनमें एक कौन था? जूनागढ़। एक कौन था? J&K। और एक कौन था साथियों? हैदराबाद।
बिल्कुल। आप ये बताएंगे साथियों कि जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ का जो विलय करा गया था भारत में, वो किस आधार पे हुआ था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जूनागढ़ का विलय किस आधार पे हुआ था? बताइए। आधार में बता दूं? चलो आधार में बता रहा हूं। पहला आधार है सैनिक कार्रवाई, दूसरा आधार है जनमत संग्रह, और तीसरा आधार है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। बताएंगे, तीन ऑप्शन है, बताओ उनमें से। जनमत संग्रह, सैन्य कार्रवाई या विलय पत्र पर हस्ताक्षर? बताएंगे भाई, है ना? बिल्कुल भाई। चलिए, जवाब आ गया। अंकित का जवाब सही है। ना ना, रजत नहीं, सेना वाला नहीं भाई, सेना वाला तो हैदराबाद में प्रयोग करा था हमने। सनाया पांडे का जवाब भी सही है, सूरज का भी सही है। जनमत, है ना? जनमत संग्रह करा था जब यहाँ का नवाब था, वो भाग गया था, पाकिस्तान चला गया था, फिर हमने यहाँ जनता से वोट गिरवाई थी, तो ये होता साथियों जनमत संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद आप बताओ साथियों, नंबर 35 होगा भाभा। जो भाभा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो बताइए भाभा अनुसंधान केंद्र, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, बताइए कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, शॉर्ट में लिख दिया मैंने भाभा। बताइए भाई। भाभा अनुसंधान संस्थान, भाभा अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र, बिल्कुल भाई। और महाराष्ट्र में भी कहां से आती हो? तो ट्राम्बे, ट्राम्बे महाराष्ट्र, ट्राम्बे महाराष्ट्र, यहीं पे साथियों भाभा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला होगा साथियों हमारा भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला, तो ये होगा साथियों पुणे, पुणे। और पुणे भी साथियों किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। देखो, एक एक मौसम से संबंधी जो है दिल्ली में है ना? और अगर, इसीलिए मैंने पूरा दिखवाया कि भारतीय मौसम वेधशाला, क्योंकि अगर वेधशाला आएगा इसमें तो साथियों कहां पे हो जाएगा? पुणे में हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, आगे नंबर 37 पे बढ़ते हैं साथियों। अब आप बताएंगे कपास, कपास शोध संस्थान, बताइए कपास शोध संस्थान कहाँ है साथियों? बताएंगे कपास शोध संस्थान कहाँ है? तो कपास शोध संस्थान है साथियों नागपुर में। और याद रखना साथियों, नागपुर हमारा कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र में होगा। कपास को साथियों व्हाइट फाइबर भी कहा जाता है। कपास को क्या बोलेंगे? व्हाइट फाइबर। अब आपको बताना है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाएगा, बताएंगे? कमेंट करेंगे फटाफट, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए भाई। बिल्कुल भाई, मामा का जवाब बिल्कुल सही है, सनाया का भी जवाब सही है। जूट 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 जूट, बिल्कुल, है ना? चलिए। और विश्व जूट शोध संस्थान का है, नहीं, विश्व जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। जो विश्व में जो जूट है, तो जो विश्व जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, वीट को, गेहूं को नहीं भाई, गलत है, जूट है। ठीक है, बताइए। जूट का, बिल्कुल भाई, है ना? रजत का जवाब बांग्लादेश, बिल्कुल सही है। प्रियंका का जवाब ढाका, बिल्कुल भाई, ढाका कहाँ है? हमारा बांग्लादेश में ही है, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला होगा हमारा 38 नंबर, और 38 नंबर होगा साथियों नारियल। क्या होगा साथियों? नारियल, बताइए। नारियल शोध संस्थान, बताइए साथियों आप कहाँ होगा? नारियल शोध संस्थान, नारियल शोध संस्थान। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बफरिंग की समस्या हो जाए कभी कभी बीच में ना, थोड़ा नेट का इश्यू हो जाए, बिल्कुल, है ना? तो जो हमारा नारियल शोध संस्थान होगा साथियों, वो होगा हमारा कासरगोड। कहाँ होगा साथियों? कासरगोड। और कासरगोड कहाँ है साथियों? तो ये हमारा केरल में। अगला बताएंगे आप साथियों, 39 नंबर होगा मसाला शोध संस्थान, मसाला। और मसाला होगा साथियों कोझीकोड। कहाँ होगा साथियों? कोझीकोड। और कोझीकोड भी कहाँ है साथियों? तो केरल में है। बिल्कुल भाई। अच्छा, नेट भाग गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, कभी कभी बफरिंग की समस्या आ जा। अब बताओ, अब क्लियर है ना चीजें? अब बताओ एक बार, अगर अब नेट ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार यस लिख दो, है ना?
चलिए ठीक है, चलिए कभी कभी, बिल्कुल कभी कभी थोड़ा बफरिंग की समस्या हो जा, नेट का इश्यू हो जा, और कुछ नहीं है ना। चलिए अब इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 40 होगा साथियों हमारा, गन्ना प्रजनन। गन्ना प्रजनन, गन्ना प्रजनन। तो गन्ना प्रजनन कहाँ होगा साथियों? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे होगा? तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु। याद रखना साथियों, गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, है ना, लखनऊ में। लेकिन अगर गन्ना प्रजनन आ जाएगा तो कहाँ पे होगा? कोयम्बटूर। और याद होगा आपके, मैंने बताया था भारत का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है साथियों? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा किसे दी जाती है? कोयम्बटूर। चलिए अगला होगा नंबर 41। नंबर 41 है साथियों चमड़ा। और चमड़ा शोध संस्थान कहाँ होगा साथियों? चेन्नई। और चेन्नई तो आपको पता ही है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ग्रुप डी की क्लास जो है भाई, अभी थोड़ा बिजी चल रहा मामला, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी है और फिर ये ऑनलाइन भी लेने पड़ रहे हैं। हम जल्द ही कोशिश करेंगे, ग्रुप डी की मैं क्लास कराऊंगा। और ग्रुप डी किस प्रकार से कराऊंगा? आपके जितने भी रेलवे के पीवाई क्यू है, जितने रेलवे के पीवाई क्यू है जीएस के, उसमें साइंस हो हैं वो, तो सारे मैं कराऊंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंकाल तंत्र के पीवाई को ले लिए, तो क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो ग्रुप डी की क्लास हो साथियों, वो सुबह के टाइम पे, एक तो ये क्लास चलती रहेगी सुबह के टाइम पे, और वो आप तय कर लो कि सुबह का टाइमिंग क्या ठीक रखी है। आप जिस टाइम कहोगे सुबह में तो उस टाइम ले दूंगा। 5 बजे बोलोगे आप, 5 से 6 ले लूंगा, या 6 से 7 ले लूंगा, जिस टाइम आप बोलोगे, क्योंकि 7 बजे के बाद तो फिर पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी क्लास में जाना है और फिर मुझे भी ऑफलाइन क्लास होती है। तो आप तय कर रहे ना किस टाइम, है ना। आप कहोगे 5 से 6 या 6 से 7, है ना, तो जल्दी हम ग्रुप डी की भी क्लास शुरू कर देंगे। अच्छा अंकित शर्मा 10 PM, हाँ भाई 10 PM, 10 बजे, जरूर 10 बजे ले लेंगे, लेकिन थोड़ी ही समस्या है ना, ये घर और जो क्लासरूम है वो थोड़ा दूर है ना। 4 PM, ठीक है, चलिए, है ना। रजत का जवाब, रजत देख भाई, चमड़ा शोध संस्थान का है चेन्नई में, और रिसर्च इंस्टीट्यूट का होना अलग है, और कोई चीज किसी शहर के लिए प्रसिद्ध होना अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कानपुर चमड़े के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल भाई 12 PM, चलो देख लेंगे अब जो भी होगा, है ना। अच्छा 10 PM पे लाइव, चलो भाई तो कोशिश कर लेंगे 10 PM का भी कर लेंगे, है ना। चलो देख लेंगे, अभी तो थोड़ा टाइम होगा होगा उसमें, ग्रुप डी की क्लास शुरू कराने में। तो जैसा अगर ऐसा होगा तो 9 PM या 10 PM पे भी ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है। चलो अब यहाँ थोड़ा, हाँ यहाँ ध्यान दो, देखो देखो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। जबकि लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में आपको गन्ना ढूंढने पे नहीं मिलेगा। पश्चिम यूपी में गन्ना है, जो गन्ने की बेल्ट है वो क्या है? बागपत है, शामली है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, हापुड़ वाला क्षेत्र है, थोड़ा बहुत जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है। जबकि गन्ना शोध संस्थान का हमारा लखनऊ में है। तो शोध संस्थान कहीं और होना, और वो वो चीज किसी और शहर में होना, दोनों हो सकती है अलग अलग। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं हम। तो चमड़ा हमारा साथियों का होगा? चेन्नई होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे हम नंबर 42 पे। नंबर 42 पे होगा साथियों तमाकू। तो बताइए तमाकू शोध संस्थान कहाँ होगा? तमाकू शोध संस्थान होगा साथियों राजमुंदरी। राजमुंदरी। और राजमुंदरी कहाँ है साथियों? आंध्र प्रदेश में। तो बताओ भाई कौन कौन सा तुम्हारे में तमाकू खावे है? राजमुंदरी तो कहाँ होगा साथियों? आंध्र प्रदेश में, राजमुंदरी, है ना। 2 4 का तो मुझे ही पता कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अच्छा सारे ही खा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, सारे खा रहे तो बढ़िया बात है। डॉक्टर का भला कर रहे हैं आप, है ना भाई, डॉक्टर का भी तो काम धंधा चलना चाहिए। अगर तुम खाना छोड़ दोगे डॉक्टर के पास कौन जाएगा इलाज कराने के लिए बाद में?
चलो ठीक है, बता दूंगा, कल बता दूंगा मैं क्लास में कौन कौन सा है ना। अभी नहीं, ऑनलाइन में थोड़ा है ना, चीजें फिर रिकॉर्ड भी होंगी, लाइफ टाइम के लिए रह जाएंगी, आगे समस्या होगी उस व्यक्ति को। कल क्लास में बताऊंगा मैं कौन कौन सा है। हाँ, देश चल रहा है इससे, बिल्कुल भाई, हाँ, इसके बिना कौन सा देश चल रहा। ठीक है, चलो अब अगला बताओगे आप, नंबर 43, चावल। बताओ, चावल शोध संस्थान कहाँ होगा साथियों? तो चावल शोध संस्थान होगा साथियों कटक में, सॉरी, कटक। और कटक कहाँ पे साथियों? तो ओडिशा, ओडिशा में। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है, उड़ीसा का नाम ओडिशा कब हुआ? हाँ, मैंने बता दिया कटक है, आपको बताना है साथियों, उड़ीसा का नाम ओडिशा कब हुआ? पहले से हम उड़ीसा कहते थे, और अब इसका नाम क्या होगा? ओडिशा। किस वर्ष हुआ? बताओ भाई। 2011, 2011, 2011, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन भाई, 2011 है ना? नहीं नहीं, 2011, 2011, 2011 है ना? बिल्कुल बढ़िया जवाब है सभी का, सभी साथियों का। तो जो उड़ीसा का नाम ओडिशा हुआ था साथियों, वो हुआ था वर्ष 2011 में। उसके बाद साथियों नंबर 44 पे आपको बताना है, जूट, जूट शोध संस्थान। और भारत में जो जूट शोध संस्थान है साथियों, वो कहाँ है? कोलकाता है। वो कहाँ है साथियों? कोलकाता में है, कोलकाता। और कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। उसकी पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। और उसकी पार्टी का नारा है, एकला चलो रे एकला चलो, यानी अकेला चलना चाहिए जीवन में बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। पहले उसका कांग्रेस के साथ गठबंधन था, और पार्टियों के साथ गठबंधन था, लेकिन बाद में वो अलग हो गई, और अलग होने के बाद अपने दम पे मुख्यमंत्री बनी। तो एकला चलो, बिल्कुल भाई, ममता दीदी, ममता दीदी। चलिए, एक लास्ट और हो जाएगा नंबर 45 में। आपको बताना है बागवानी, बागवानी शोध संस्थान बताओ कहाँ है? बागवानी, यानी जो बाग से जुड़ा हुआ है, बागवानी शोध संस्थान। तो बागवानी शोध संस्थान हो जाएगा साथियों बंगलुरु, बंगलुरु। और ये कहाँ होगा साथियों? तो कर्नाटक, कर्नाटक। और कर्नाटक को बोला जाता है भारत की सिलिकॉन स्टेट, सिलिकॉन स्टेट होगी, है ना? तो साथियों ये थे हमारे प्रमुख शोध संस्थान। देखो, अब उसका कोई फायदा नहीं है कितना लंबा चौड़ा हम लिखेंगे, क्योंकि अगर पीपीटी हो तो उस पर तो लंबा चौड़ा लिख के ले आऊं, फिर उस पर तो पेंसिल ही फेरने की आवश्यकता रह जा, तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं बच्चों को। तो खुद, अरे वहां पे लिखा मिलेगा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? तो राजमुंदरी। तो सीधा याद करो, तंबाकू कहाँ है? राजमुंदरी में है। चावल कहाँ है? कटक में है। जूट कहाँ है? कोलकाता में है। बागवानी कहाँ है? बंगलुरु में। तो आज के लिए साथियों उतना ही करेंगे, ठीक है? तो बताइए कैसी रही क्लास? करेंगे भाई, पीवाई को भी शुरू करेंगे बैठ के। बताइए भाई, आज की क्लास कैसी रही, फिर उसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। वासु खेवाल मोहित के बारे में पूछ रहा है, भाई मोहित कहाँ है? तो मोहित अभी इस टाइम है लाइब्रेरी में, है ना? बिल्कुल भाई, गुड नाइट, गुड नाइट, बिल्कुल भाई। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो, उसके बाद नहीं तो क्लास खत्म करते हैं। बिल्कुल भाई, अंकित की बात को मान लो, लाइक कर दो एक बार सभी साथी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, वेलकम। चलिए, है ना? चलिए सभी साथी, फिर मिलते हैं कल, इसी टाइम मिलेंगे कल, वही हमारी टाइमिंग है। सनाया पांडे, साइंस की क्लास जब भी होगी बता दिया जाएगा गुड़िया, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो क्लास हमारी 6 बजे से हो रही है, इससे जुड़े रहो। और जैसे भी साइंस की क्लास होगी मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। कोशिश रहेगी हमारी जल्दी ही चीजों को कराने की, है ना? फिर भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल जल्दी कराएंगे हम, है ना? अच्छा, अच्छा, थॉट लिखने जाऊं, विचार, अच्छा विचार। चलो भाई, विचार, विचारक बन जाऊंगा। अगर विचारक बन गया, दार्शनिक बन गया, तो फिर ये चीजें छोड़नी पड़ेगी भाई। विशु खेवाल, बिल्कुल भाई, यूपीएसआई का भी कराएंगे, मूल विधि कराएंगे, बिल्कुल संविधान में खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।